सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ एसआई का 11th Jan 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है R इज़ टू H देन Z इज़ टू वॉट। तो R का नंबर क्या होता है? R का नंबर होता है 18 और H का होता है 8, यानी कि -10 किया है तो Z में से भी आप -10 कर देंगे तो क्या होता है 26 - 10 इज 16, 16 इज P। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो बेसिकली आपको दे रखा है 35, 46, 59, 76 एंड 95। तो यहाँ पे आपको +11 कर रखा है, +13, यहाँ पे +17 है, यहाँ +19 है, तो यहाँ पे आपको +23 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स का एडिशन चल रहा है और ये आ जाएगा आपके पास 118 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है आपसे कि नेक्स्ट मतलब इसमें अगर 31404 जो है 64 से रिलेट करता है तो ये किससे करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ तक हमने अब तक नोटिस किया है तो इसका डिजिटल सम आपको करना पड़ेगा। तो 3 + 1 4 होता है, 4 + 4 इज़ 8 होता है, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो वहीं पर 4 + 4 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये हमसे कह रहा है सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। स्टैमर इज़ टू स्पीक देन स्क्रिबल इज़ टू। तो देखिए स्टैमर मतलब क्या होता है, बेसिकली तुतलाना कहते हैं जिसको हम, उसको हम स्टैमर कहते हैं। तो स्क्रिबल कब करते हैं? जब हम राइट करते हैं, जब आपकी राइटिंग समझ में ना आए तो उसको हम स्क्रिबल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे आपको बोला है कि ए की जो सिस्टर है, एज सिस्टर इज मैरिड टू बीज मैटरनल अंकल, यानी कि इसकी मदर का भाई, ये दोनों मैरिड हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए सिस्टर टू द बी। तो ये हो गई कौन? ये हो जाएगी उसकी आंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 57 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है एंड आपको वही चीज़ याद रखनी है कि सेपरेटली इसको बना लेना है ताकि आपको बार बार क्वेश्चंस ना बनाने पड़े। तो यहाँ पे क्या बोला है, 6 एम्प्लॉयज़ PQRSTU आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल facing the center so that the interval between each of them is equal, not necessarily in their order. Everyone has different occupations such as doctor, teacher, cricketer, professor, driver and engineer. P is sitting 4th position right of doctor. अगर यहाँ पे हमारा डॉक्टर बैठा है, DOC लिख देते हैं, तो उसके 4th पोजीशन राइट पर कौन बैठा है? ये बैठा है P। यहाँ हो गया P। P इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू क्रिकेटर और इंजीनियर, तो यहाँ इंजीनियर और क्रिकेटर लिख देते हैं और कट कर देते हैं। एस हु इज़ अ प्रोफेसर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द इंजीनियर्स। ओके, तो यानी कि इंजीनियर अगर यहाँ तो हो नहीं सकता हमारा, तो इंजीनियर अगर हमारा यहाँ है, ठीक है, तो कौन? एस प्रोफेसर हमारा यहाँ हो जाएगा या फिर इंटरचेंज करके हो जाएगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। आर इज़ नीदर अ डॉक्टर नॉर इज सिटिंग नेक्स्ट टू डॉक्टर, तो डॉक्टर भी नहीं है, नेक्स्ट टू द डॉक्टर भी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, टी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू विच इज़ नॉट अ टीचर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें क्या बोला है कि इंजीनियर को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, इंजीनियर हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे है, तो हमें क्या बोला था कि एस हु इज़ अ प्रोफेसर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द इंजीनियर। तो एस यहाँ हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इंजीनियर तो यहाँ पे है नहीं, तो हु इज़ अ प्रोफेसर, तो ये एक प्रोफेसर भी है, ये एक प्रोफेसर भी है। आर इज़ नीदर अ डॉक्टर नॉर सिटिंग नेक्स्ट टू द डॉक्टर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ नहीं हो सकता, तो आर हमारा यहाँ हो जाएगा इंजीनियर, राइट। और फिर क्या बोला, टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू,
T is second to the right of Q। तो अगर हम यहाँ पे Q को बिठाते हैं तो यहाँ हमारा कौन हो जाएगा, T। और ये हमारा क्रिकेटर तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कौन, ड्राइवर। और यहाँ हो जाएगा हमारा क्रिकेटर, ठीक है। और पी के लिए हमें हमारे पास क्या बचा है, टीचर बचा है। तो ये हमारा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है। और डी कौन, डॉक्टर कौन है हमारा, यू। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। हु ऑफ दिस इज द क्रिकेटर, तो क्रिकेटर कौन है हमारे पास, टी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। इसको आप ध्यान रखेंगे ताकि हम आगे भी इसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 15, 30, 33, 66 एंड 69। तो यहाँ पे इंटू 2 है, +3 इंटू 2 +3। तो यहाँ पे आप इंटू 2 कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 138, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये बोल रहा है कि टी के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो टी के ऑपोजिट में क्यू तो नहीं आ सकता और ना ही एस आ सकता है। यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है आपके पास क्यू। तो क्यू से आप एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज चलिए पी एंड आर, और यहाँ पे भी क्यू से एंटी क्लॉकवाइज टी एंड एस चलेंगे। तो पी के ऑपोजिट में, टी के ऑपोजिट में आ गया पी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है अलोंग इज कोडेड लाइक दिस। तो बर्थ कैसे कोड किया जाएगा। तो ए होता है 1, ये हो गया 12, ये हो गया 15, 14 एंड 7। और बी होता है 2, 9, 18, 20 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ +1 है, प्लस नहीं, एल हमारे पास 12 था, एन हमारे पास 14 है। ओके, बर्थ क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, उफ। ये है 2, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 16, 16 एंड 8। ये हमारा कोडिंग था, ठीक है। मैंने बर्थ को लिख दिया था इसीलिए ये कोडिंग गलत हो गई थी। तो यहाँ पे है +1, +2, +1, +2 एंड +1। सेम हमें बर्थ के साथ करना है। B+1 इज C, I+2 इज IJK। तो ये K हो गया। तो ये हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये हमसे कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको दी गई है, कंक्लूजन से हमें इसका आंसर डिराइव करना है। तो कंबाइंड इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N इज ग्रेटर देन Y इज इक्वल टू B लेस देन O एंड लेस देन D इज इक्वल टू S, ठीक है। तो A इज ग्रेटर देन B, तो हाँ ये वाला सही जा रहा है क्योंकि एक ही इक्वेशन, एक ही डायरेक्शन में साइन है, तो ये तो करेक्ट हो गया। N इज ग्रेटर देन O नहीं लेस देन O, तो यहाँ 2 डिफरेंट साइन है, ये गलत हो जाएगा। Y इज लेस देन D, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में साइन है, ये करेक्ट हो गया। एंड ओनली 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें नेक्स्ट इन द सीरीज बताना है। तो ये बेसिकली एक एक पोजीशन आगे गया है, तो अब इसको इस तरफ आना था। तो यहाँ तो नहीं है, ये हट गया, ये भी नहीं है, ये भी हट गया। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, अच्छा यहाँ बीच में चाहिए ना हमको, तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये भी हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन दैट P इज फादर इन लॉ ऑफ S, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहला इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, P जो है वो हमारी मदर है किसकी, Q की, और हमें फाइंड आउट करना है P इज़ फादर इन लॉ। तो ये तो फीमेल हो गई, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास P इज़ बेसिकली सन ऑफ Q एंड Q जो है वो हमारे कौन है, वो है हमारे सन। तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी इक्वेशन गलत हो गया। थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं, P इज़ फादर ऑफ Q, Q इज़ बेसिकली Q3, Q इज़ फादर ऑफ R और R इज़ डॉटर ऑफ S।
तो यानी कि एस यहाँ पे आ जाएगी। इसमें हमें दिख रहा है कि पी जो है वो फादर इन लॉ बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ है 61, 16, 14, 91, 191 एंड 391। तो यहाँ पे आपके +25 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 का एडिशन है, यानी कि बेसिकली इंटू 2 का एडिशन आपके पास चल रहा है। तो यहाँ पे आपको इंटू 2 करेंगे तो 400 का एडिशन करना होगा और ये हो जाएगा 791, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। नहीं, ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। तो एन होता है हमारे पास 14, एस होता है हमारे पास PQRS 19, एक्स होता है हमारे पास 24, यानी कि यहाँ पे +5 की सीरीज जारी है। ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 11। अगेन +5 की सीरीज है। टी होता है हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 23, यहाँ पे सिर्फ +3 हो रहा है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है हमसे कि इंट्रोड्यूसिंग द बॉय मदर सेड टू हर डॉटर इन लॉ ही इज सन ऑफ माई ओनली सन्स डॉटर। ओके, मदर सेड टू हर डॉटर इन लॉ ही इज सन ऑफ माई ओनली, यानी कि यहाँ माई हो गया, माई ओनली सन की डॉटर का सन है ये, ठीक है। और ये किसको बोल रही है, ये बोल रही है अपनी डॉटर इन लॉ को, यानी कि इसकी वाइफ को बोल रही है ये, ठीक है। तो व्हाट डज माई मदर्स डॉटर इन लॉ हैव टू डू विद द बॉय। तो ये बॉय की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ग्रैंड मदर। हाँ, यहाँ पे ये हो जाएगी ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, ये कह रहा है कार इज टू व्हील देन बर्ड इज टू। तो कार जो होती है व्हील के भरोसे चलती है, बर्ड जो होती है विंग के भरोसे चलती है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ऑल एंड्स आर बीज, ऑल बीज आर इंसेक्ट्स। तो ऑल एंड्स आर इंसेक्ट्स, ये तो करेक्ट हो गया। सम इंसेक्ट्स आर बीज, ये वाला इंसेक्ट बीज है, ये भी करेक्ट हो गया। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर लॉजिकल विच इज ई, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, ये कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे भी है एक। तो यहाँ पे इन टोटल आपके पास 6 राइट एंगल ट्राइंगल हो चुके हैं एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये सेम क्वेश्चन है, सेम सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी आपकी एंड आई होप आपको रिमेंबर होगा ये कैसे बनाया था हमने। तो यहाँ पे था हमारे पास कौन, यू डॉक्टर, देन हमारे पास था यहाँ पे टी हु वॉज क्रिकेटर, एंड यहाँ पे था हमारे पास आर इंजीनियर, एस प्रोफेसर, देन यहाँ पे क्यू जो कि ड्राइवर था और पी जो हमारे पास टीचर था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव सिटिंग अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर ऑड। डॉक्टर एंड क्रिकेटर, डॉक्टर एंड क्रिकेटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ड्राइवर एंड इंजीनियर, ड्राइवर का है हमारे पास, ओके। डॉक्टर एंड क्रिकेटर्स यहाँ पे ये हैं एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट। ड्राइवर एंड इंजीनियर, ड्राइवर एंड इंजीनियर का है, इंजीनियर तो आर है हमारे पास, राइट। तो ये दोनों तो एडजेसेंट नहीं है। प्रोफेसर एंड टीचर, प्रोफेसर कहाँ है हमारे पास, प्रोफेसर ये है, टीचर ये है, यानी कि एडजेसेंट वाले जो हैं एक मिनट, डॉक्टर एंड इंजीनियर, डॉक्टर एंड क्रिकेटर, ठीक है, एडजेसेंट है। ड्राइवर एंड इंजीनियर हमारे कहाँ है, ड्राइवर एंड इंजीनियर हमारे ऑपोजिट नहीं है, ठीक है, एडजेसेंट नहीं है, सॉरी। प्रोफेसर एंड टीचर कहाँ है हमारे पास, तो ये है हमारे पास प्रोफेसर एस और टीचर कहाँ है हमारे पास, पी हमारा टीचर है।
कुछ गड़बड़ करी है मैंने, इसको ढंग से बनाते हैं। ये हो जाएगा क्या, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है हमारे पास यू जो कि डॉक्टर हो गया। यहाँ पे हमारे पास कौन था, क्रिकेटर था। यहाँ हमारे पास इंजीनियर था। यहाँ हमारे पास प्रोफेसर था। यहाँ हमारे पास टीचर था। और यहाँ हमारे पास ड्राइवर था। कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ था। तो डॉक्टर एंड क्रिकेटर जो है हमारे एडजेसेंट हैं, तो ये एडजेसेंट हो गया। ड्राइवर एंड इंजीनियर हमारे एडजेसेंट नहीं है, तो ये नॉन एडजेसेंट हो गया। प्रोफेसर एंड टीचर हमारे एडजेसेंट है, तो ये करेक्ट हो गया। और ऑड वन आउट हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास सेम क्वेश्चन एंड ये कह रहा है कि ओके, इसको बना देते हैं फिर से। ओके, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ कौन था, यू डॉक्टर, एंड ये हो जाएगा टी क्रिकेटर, आर इंजीनियर, देन यहाँ पे हमारे पास था एस प्रोफेसर, और ये हो जाएगा पी टीचर, और डी क्यू ड्राइवर, ठीक है। हु इज सिटिंग थर्ड पोजीशन लेफ्ट ऑफ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर के लेफ्ट में 1 2 और 3, टीचर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। इसका हमें वाटर रिफ्लेक्शन बनाना है। वाटर रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होता है, तो ई से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है। आर का पोजीशन इन्वर्ट हो गया, ये भी हट गया। ओ एस आई ई का पोजीशन यहाँ पे मिरर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये बोल रहा है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप। तो ओ की वैल्यू होती है 15, एस की वैल्यू होती है आपके पास 19, ये हो गया 13, और ये हो जाएगा आपके पास 23, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो क्या यहाँ पे एक तो ये वॉवल है, वैसे भी आउट हो सकता है, और ये ही एक है हमारे पास जो कि नॉन प्राइम नंबर्स भी है, इसलिए ये ही आउट होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये बोल रहा है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। यहाँ सेंटर में लाइन कैसे आ गई है, ये हट जाएगा। देन हमारे पास ये वाला ब्लैक है, ये हट गया। यहाँ पे लाइन मिसिंग है, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है ऑल ग्रीन आर येलो, यानी कि ऑल ग्रीन आर येलो, सम येलो इज़ वाइट, ऑल वाइट इज़ ब्लैक, ये आपको दे रखा है। सम ग्रीन आर वाइट, ग्रीन और वाइट में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम ग्रीन आर ब्लैक, ये वाले अच्छा ग्रीन और ब्लैक में भी कोई रिलेशन नहीं है। सम वाइट आर येलो, ये वाले वाइट येलो है, तो ये करेक्ट हो गया। ओनली कंक्लूजन 3 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है इन अ फिक्स कोड लैंग्वेज पिच इज कोडेड लाइक दिस। तो रेडियो कैसे कोड किया जाएगा, तो अगर आप नोटिस कीजिए पी के ऑपोजिट में के आता है, आई के ऑपोजिट में आर आता है, जी के ऑपोजिट में टी, सी के ऑपोजिट में एक्स, और एच के ऑपोजिट में एस। तो आर के अपोजिट में आई हो गया, यहाँ जेड हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, आर, एंड ये हो गया एल। तो आई जेड डब्ल्यू आर एल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 14, 31, 59, 121 एंड 239। तो ये है आपके पास इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 3, एंड यहाँ पे भी इंटू 2 + 3 है, सॉरी यहाँ पे -3 है ना, तो यहाँ +3 है, और यहाँ पे -3 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको +3 करना पड़ेगा इंटू 2 करके, तो ये हो जाएगा 481, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी सिंपल लाइन्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये कंप्लीट हो गई, 9 और ये 10 कंप्लीट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। तो लास्ट में ए है, तो यहाँ पे तो ये वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया। जी से स्टार्ट हो नहीं सकता, ये भी हट गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, यू जो है हमारा वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड इसमें हमें बोला है कि किन फिगर को मिलाकर आप यहाँ पे स्क्वायर मतलब
स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए जैसे ये अब्रप्ट सी पिक्चर है तो ये आपका स्क्वायर में कहीं यूज़ नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा 5 वाले एलिमिनेट। एंड अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये वाला जो पार्ट है 4 वाला भी, वो भी नहीं यूज़ हो सकता है, तो ये भी हट गया। एंड ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे फिट कर दीजिए। ठीक है, और इसको उठा के आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगा ये फिट, नहीं ऐसे एल, और ये आपका यहाँ पे फिट हो गया। नहीं समझ में आया, एक बार फिर बता देते हैं। ये आपका उठा के यहाँ पे लगा दीजिए एंड इसको उठा के आप ऐसे, ये लग जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। यहाँ पे पूछे आपसे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसमें आप क्या करते हैं, 1, 2, 3 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3 लिख दीजिए। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 हो गया। 4 एंड 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो जाएगा। एंड 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14। 15 और 16 ये दो और एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए, 16 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये बोल रहा है कि b इज़ ग्रेटर देन t, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास b इज़ लेस देन i, तो यहाँ पे दो डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 इज़ लॉजिकल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड इसमें से ऑड वन आउट हमें बताना है। तो लकी, अनफॉर्चुनेट, ब्लेस, प्रॉस्परस एंड अपॉर्चुनिटी जो है ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं। अनफॉर्चुनेट हमारा एंटोनिम हो गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये हमसे कह रहा है कि इफ़ अ क्यूब ऑफ साइड 45 centimeter is melted to form a cuboid, then what will be the height of cuboid if the length is equal to the side of cube and width is 22.5 centimeters। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 45। लेंथ इसकी इक्वल है किसके, 45 के ही, और विड्थ आपको 22.5 दे रखी है। हाइट आपको पता करनी है, ये और ये कैंसिल, ये गया 2 टाइम्स, यानी कि हाइट की वैल्यू हो जाएगी 90। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 51 एंड 17, वन ऑफ देम इज 17, देन फाइंड द अदर नंबर। तो देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एक नंबर तो 17 है, दूसरा नंबर x हो गया, एलसीएम की वैल्यू होगी 51 इंटू 17, 17 और 17 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई 51, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है फाइंड द स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास 961 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज डिस्प्लेस अबव द टेबल, width between the glass and one side of the table is 11 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। तो बेसिकली आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कितनी, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 961, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 31, और एक्स्ट्रा आपको 11 और 11 दोनों साइड में ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस 22 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 53, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 676 किसका रूट होता है, ये होता है 26 का। 926 माइनस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 900, तो ये हो गया कितना 940 माइनस x इज इक्वल टू 900, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 40, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 years ऑन द सेम अमाउंट इज 198 डिवाइडेड बाय 198। इफ द इंटरेस्ट इज 6% पर एनम देन कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो इसकी वैल्यू आपको 198 दे रखी है, पी आपको पता करना है, आर की वैल्यू आपको 6 इंटू 6 दे रखी है डिवाइडेड बाय 100। पी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 55,000 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कैसे आप लिख सकते हैं, 5 टू द पावर ऑफ 6 लिख सकते हैं,
या फिर आप इसको 25 में ही कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 25⁻³ डिवाइडेड बाय 25⁻², इंटू 42 - 6 कितना होता है 36, 36 डिवाइडेड बाय 6 करना है आपको। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 6 टाइम, 26 इंटू 25 × 6 कितना होता है 150, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स इन अ रेशियो 3:5:7 in a box whose value is 1, 5 and 10 rupees respectively. If the total value kept in the box is 2450, if so, what is the total number of coins of ₹10? तो यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है, ये है 1 प्लस 5x इंटू 5 और ये हो जाएगा प्लस 7x इंटू 10। इसकी टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2450। ये हो जाएगा आपके पास 3x + 25x + 70x विच इज़ इक्वल टू 98x इज इक्वल टू 2450। x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 25, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो गए 7 × 25 विच इज़ इक्वल टू 175 और ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द कंपनीज विच कंपनी हैज़ द लोवेस्ट एवरेज प्रोडक्शन। तो एक्स का हम टोटल निकाल लेते हैं, एवरेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, टोटल निकाल के ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कितना 65, 71, 68, 77 एंड 74, ये हो गया कितना टोटल 355। वहीं पर वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 70, 76, 73, 82 एंड 79। तो देखिए इसको कंपेयर कीजिए, y की वैल्यू तो ज़्यादा है ना, तो ये लोवेस्ट तो नहीं हो सकता, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। z को भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 73, 79, 76, 85 एंड 82। इसकी z की हर वैल्यू x से बड़ी है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा और लोवेस्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी 1 की, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट एक्स कंपनी की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये आपसे बोल रहा है कि अनीता ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 9/10 ऑफ हर नॉर्मल स्पीड। तो उसकी नॉर्मल स्पीड को आप मान लीजिए 10 है, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी, फाइनल स्पीड लिख देते हैं 9। तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बेसिकली इन्वर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और 10। इन दोनों का गैप कितना है 1 यूनिट का गैप है, पर क्वेश्चन में हमें इसका 25 यूनिट गैप दे रखा है। तो यूजुअल टाइम हमें पूछा है, तो इसको भी हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 225, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है बेस्ड ऑन सब्सिडरी प्रोजेक्ट देयर आर 270 in male and 270 in female employee in the company. The average productivity of the all employees is 77. सारे सब एम्प्लॉयज़ की 77 है, इवन मेल की भी 77 है, तो फीमेल की कितनी हो जाएगी, फीमेल की भी 77 हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अ सम इज डबल ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन 7 years, इन हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम 128 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें देखिए ये हो रहा है हमारे पास 2x इज इक्वल टू x 1 + r/100 इन 7 years। ठीक है, तो x और x कैंसिल हो गया, 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7√2। अब हमें पता कितना करना है 128 टाइम्स का, यानी 128x इज इक्वल टू x 1 + r/100 और ये हो जाएगा हमारे पास टाइम पता करना है। x और x कैंसिल हो गया, 128 को आप 2⁻7 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख देंगे, इसको आप लिखेंगे 2⁻1/7 और t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t/7 इज इक्वल टू 7 हो गया, t की वैल्यू हो जाएगी कितनी 49, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है पर्सन कंप्लीट्स हिज जर्नी इन 7.5 hours. He fixed the first part of the journey at the speed of 20 km/h in 4.5 hours and second part of the journey at 30 km/h. Find the total distance traveled by him. ठीक है, तो स्पीड अगर हमें दे रखी है, कहाँ पे है 20 और ये दे रखी है हमें इतनी,
ठीक है, तो हम पहले वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो गया 20 इंटू 4.5, तो ये हो जाएगा कितना 90 किलोमीटर्स। वहीं पर सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 30 इंटू 3। 3 कैसे हो गया, 7.5 में से 4.5 माइनस कर लिया, तो ये हो गया 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिस्टेंस उसने चला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेपर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी जेड इन 2001 एंड 2002। तो 2001 में उसने कितनी की है, उसने 73 की है, और 2002 में उसने कितनी की है, 79। दोनों का माइनस कर लीजिए, 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 89 नोटबुक्स इज 8.9। तो टोटल वेट ऑफ 89 नोटबुक्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 89 इंटू 8.9 विच इज़ इक्वल टू 792.1। और वहीं पर एक और नोटबुक ऐड करी है, तो टोटल नोटबुक कितनी होगी 90, इनका एवरेज वेट हो गया कितना 9। तो 9 इंटू 90 कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 810। दोनों में से माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 17.9 kgs, यानी जो बुक ऐड करी है उसका वेट है 17.9 kgs। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड इसमें बोला है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 24। तो 24 के लिए हम क्या करते हैं, 8 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हम सम चेक कर लेते हैं। 9 + 1 इज़ 10, 10 + 4 इज़ 14, 14 + 6 इज़ 20, 20 + 4 इज़ 24। तो 24 तो डिवाइड हो रहा है हमारे पास किससे, 3 से। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, और 464 हमारा 8 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा जो है वो 24 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 225, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 2:3 एंड रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 3:4, देन फाइंड द सेकेंड नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर का रेशियो आपको कितना दे रखा है, 2:3:4। तो ये हो गया कितना 2x, 3x, 4x, इन सब का सम आपको बोला है 225। तो ये हो गया कितना 9x इज इक्वल टू 225, और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25। आपसे पूछा है सेकेंड नंबर का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 75। आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द फार्म इज इंक्रीज बाय 15% एंड देयर सैलरी पर पर्सन इज डिक्रीज बाय 15%. By doing so, if the total amount of the expenditure for the purpose is reduced by X%, what is the value of X? देखिए सेम चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, सेम चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, डिवाइड बाय आपको इसको 100 करना होगा, तो ये कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25% डिक्रीज़, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 एंड ये कह रहा है कि 54547 इज डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 + 4 जो होता है वो 9 से डिवाइड होता है, ये हट गया, 5 और 4 9 से डिवाइड होता है, 7 बच गया, और 7 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये कह रहा है कि शॉपकीपर रिसीव्स 14% प्रॉफिट बाय सेलिंग द आइटम एट ₹1596, हाउ मच विल हाफ ऑफ द परचेज प्राइस विल बी। तो CP में 14% का प्रॉफिट है, तो ये 114 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 1596। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP की वैल्यू आ जाएगी 1400। हाफ ऑफ CP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 700 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10 and 20% द सेल प्राइस ऑफ द आइटम इज दिस मच। इफ द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम इज 50% ऑफ द मार्क प्राइस, व्हाट इज द परचेजिंग वैल्यू टू बी नोन। तो पहले इन दोनों का इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 20 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास
30 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 28% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 7 × 72 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 1836। यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2550। ठीक है, परचेज वैल्यू क्या है, परचेज वैल्यू इसका है 50% मोर, यानी कि ये हो गया कितना 150 डिवाइडेड बाय नहीं 50% है ना, तो ये हो जाएगा 50/100 और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 1275। आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज 345, द प्रॉफिट इज 60% मेड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पर 60% का प्रॉफिट है, यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 345। तो CP की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 215। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू 175 लीटर इज़ 3:5। तो यहाँ पे पहले हम मिल्क निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/7 इंटू 175। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 75। वहीं पर वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है 75 डिवाइडेड बाय 100, इसमें आपने सिर्फ वाटर को मिक्स किया तो ये हो जाएगा x और इसका आपको रेशियो कितना दिया 3:5 का, तो ये गया कितना 25 टाइम्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 100 प्लस x और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड ये कह रहा है आपसे कि द बेल मैन्युफैक्चरर फाउंड आउट दैट 19% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट वाज फॉल्टी, इफ द नंबर ऑफ लॉसलेस प्रोडक्ट इज 2025, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए x इनका टोटल प्रोडक्ट है, 19% डिफेक्टिव है, यानी कि करेक्ट प्रोडक्ट कितने हैं 18% और 81% एंड 81% की वैल्यू आपको 2025 दे रखी है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। ये आपके करेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हो गया मतलब ये आपके टोटल प्रोडक्ट्स हो गए। करेक्ट प्रोडक्ट्स आपके पास 2025 है, माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 475, यानी 475 आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है x की वैल्यू अगर ये है तो फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आप पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आप इधर तक लेकर आइए ताकि आप लाइक जो रिपीटिंग वाले हैं वो सारे पीछे की साइड रह जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको अगर 1000x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 128.88 एंड सो ऑन। ठीक है, और 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.288 सो ऑन। दोनों को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 127.6 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 990x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 127.6 डिवाइडेड बाय 990। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 116 डिवाइडेड बाय 900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये 116/900, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 एंड इसको आपको सिंप्लीफाई करने को बोला है। इसका रूट क्या होता है 26। 599 प्लस 26 कितना हो जाएगा 625, जिसका रूट हो गया कितना 25। तो इसमें से आपको माइनस करना है 25, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1225, जो कि स्क्वायर होता है किसका 35 का। तो 1191 माइनस आप करेंगे कितना 35, तो ये हो जाएगा कितना 1156, जिसका आप रूट करेंगे तो हो जाएगा 34, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड ये कह रहा है 10 बैंगल्स इन अ गिफ्ट बॉक्स, द एवरेज वेट ऑफ 4 बैंगल्स इज, यानी कि टोटल वेट ऑफ 4 बैंगल्स कितना हो जाएगा 4 × 72 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 288। वहीं पर टोटल वेट ऑफ 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 73 विच इज़ इक्वल टू 438।
दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके सॉरी ऐड कर लीजिए क्योंकि हमें टोटल चाहिए। तो ये हो जाएगा 726 डिवाइड बाय 10 यानी कि 72.6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 एंड ये कह रहा है लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 125 ऑफ इट्स विड्थ, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज दिस मच, फाइंड द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि विड्थ अगर x है तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 1.25x हो जाएगी। अब इसका एरिया यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25x² इज इक्वल टू हमें दे रखा है 180 और x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 1.25 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 144। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12। तो लेंथ हो गया हमारे विड्थ हो गया हमारे पास 12, लेंथ हो जाएगी हमारे पास कितनी 15, दोनों का सम कितना हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 एंड ये कह रहा है द अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन अंकित, बाबू, क्रिशो एंड डेविड in the ratio of 5-4-3-2 if Kristo receives, okay, Ankit, Babu, Kristo and David 5-4-3-2 if Kristo receives more than 115 फ्रॉम डेविड। तो इन दोनों का गैप यानी कि जो कि 1 है इसकी वैल्यू आपको 115 दे रखी है यानी कि 115 टाइम्स हो गया। हाउ मच मनी डिड बाबू गेट्स, तो ये हो जाएगा 115 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 460 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 एंड ये कह रहा है मार्टिन डिनोट्स 13% ऑफ हिज सैलरी टू ब्लाइंड, 12 to orphanage, 14 to the body of organism and 16% to the aid for medical camp। तो इसने कितनी डोनेट कर दी, इसने डोनेट कर दी 55%। 45% उसकी सैलरी का बच गया है यानी कि x/45/100 इसका सैलरी कितना हो गया 19,125। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी हो जाएगी उसकी 42,500। पूछा क्या है कि उसने कितना ब्लाइंड को डोनेट किया है, ब्लाइंड को उसने 13% डोनेट किया था। तो ये हो जाएगा आपके पास 5525 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 एंड ये कह रहा है अनिल रिसीव 78 पॉइंट आउट ऑफ 120 इन फ्रेंच, 94 आउट ऑफ 130 इन इंग्लिश, 32 आउट ऑफ 17 इन स्पेनिश एंड 36 आउट ऑफ 80 इन जापानीज। तो उसका टोटल परसेंटेज हमसे पूछा है। तो उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 240 हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, 400 हैं। तो इसके 240 आउट ऑफ 400 इंटू 100 बोला है एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%, यानी कि उसके 60% मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन लेंथ 145 क्रॉसेस अ ब्रिज, यानी एक ब्रिज की अगर हम लेंथ x मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 सेकेंड्स में कवर कर लेती है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं 5/18 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स। तो ये हो गया 145 प्लस x इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास कितना 435। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 435 माइनस 145 विच इज़ इक्वल टू 290, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 117 एंड ये कह रहा है पर्सन रीचेज द हॉस्पिटल विद द स्पीड ऑफ 20 kmph एंड अ डिले ऑफ 7.5 मिनट्स फ्रॉम हॉस्टल इफ़ ही यूज टू राइड द बाइसिकल एट 24 kmph, यानी कि अगर हम डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो 20 की स्पीड से गया है माइनस x डिवाइडेड बाय 24 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 7.5 विच इज़ इक्वल टू 15/60, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 120, ये हो गया कितना 4d और ये हो गया हमारे पास कितना नहीं कुछ गड़बड़ की है। ये हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो जाएगा 60, ये गया कितना 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 और क्या गड़बड़ कर दी मैंने,
24, ठीक है, ये तो ठीक है। एलसीएम में कुछ गड़बड़ करी गई है। ओके, ये तो सही जा रहा है। dy/20 और dy/20 इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 और ये d आ जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ 1/4 और d ऊपर, ये हो गया 15/60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 120 था ना, क्या कर रही हूँ मैं, हाँ 120। तो ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये गया कितना 11 टाइम्स, 11 प्लस 110 कितना होता है, ये होता है आपके पास 220। रूट ऑफ 221 होगा ये, हाँ 121 हो गया। अंडर रूट ऑफ 121 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। 6 स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 25 प्लस 11 हमें करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 22 और ये हो जाएगा 156 माइनस 22 विच इज़ इक्वल टू 134। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स बिटवीन 2002 टू 2005। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 74 माइनस 71, तो ये हो गया कितना 3 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 4.23। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है इन्वेस्टेड एट 8,000 सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम आफ्टर 5 years the amount is withdrawn and half of the amount is invested in stock market, what is the remaining amount। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 8,000 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 4400। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8,000 प्लस 4400, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12400। हाफ आपको इसको करना होगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 6200, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, जो कि रिमेनिंग अमाउंट था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।